2022 में ना फिर एक नई क्लिक आई। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे एसोसिएटेड हैं, चंद लोग ही हैं, वो देखता है कि मैं पर्सनल जो मेरा प्रोफाइल है उस पर मैं कभी बिजनेस को प्रमोट नहीं करता। उस पर मेरा जो ना कुरान के साथ, ज़िंदगी के साथ, निज़ाम के साथ ना मैं अब चीज़ें एकदम से मेरा टर्न अराउंड हुआ है 2021 2022 से ऑनवर्ड। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो ना ये है कि जो कामयाबी की डेफिनेशन था वो मेरी फिर चेंज हो गई। उससे पहले जो डेफिनेशन थी कामयाबी की वो कुछ और थी, वो अचीव कर ली। फिर एक वो अचीव हो गई। फिर मुझे एक नई डेफिनेशन मिली। अच्छा, वो जो डेफिनेशन मिली ना वो बड़ी मज़े की है, वो मेरी नहीं है, वो किसी मुफक्कर की भी नहीं है। वो जो ना वही की जो है ना डिवाइन जो है ना वो है। उसका सूरज शम्स के अंदर है। हम इतनी दफ़ा हमने पढ़ी हुई है, इतनी दफ़ा कुरान पढ़ा होगा, लेकिन कभी मैं उन आयतों पे खड़े नहीं हुआ। तो वो आयतें हैं वो आप सोच लें बस कि वो है कद अफलह मन ज़क्काहा कद खाब मन दस्साहा। कि अल्लाह ताला बस शम्स व दुहा से शुरू करके ना 2 आयतों पे लेकर आता है, नफ्स की बात करता है, फिर आगे से कहता है कि कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कि जिसने अपने नफ्स की परवरिश करी ना वो कामयाब है, और जिसने अपने नफ्स को दबा दिया वो नाकाम है। ये डिवाइन डेफिनेशन जो ना, ये फिर मैं इसके ऊपर सोचना शुरू हो गया कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों इतनी बड़ी जो ना ये चीज़ दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगी। हर इंसान की डेफिनेशन मैंने पढ़ के देखी, सुन के देखी, अमल भी करके देखा, लेकिन ये डेफिनेशन जो है ये समथिंग वेरी यूनिक। और बीइंग मुस्लिम हमारे लिए तो कुरान इतना सोर्स ऑफ इनलाइटनमेंट है, सोर्स ऑफ गाइडेंस है, और हमें कोई ये नहीं बता रहा कि ये करो। अब मुझे था कि ये होगा कैसे, फिर उसमें ये नफ्स क्या होता है, इसके ऊपर क्या है, उसको मैंने द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग उसको स्टडी करना शुरू किया। साइंस क्या कहती है, डार्विन क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, किस्सा आदम है हमारे पास, ये चीज़ें हैं। उस सारे को जब मैंने पढ़ के देखा ना कि इंसान के पास दुनिया में सिर्फ एक चीज़ है जो डिफरेंट है बाकी मखलूक के साथ, वो हमारा नफ्स है, जिसको अल्लाह कहता है कि मैंने इंसान के अंदर अपनी रूह फूंक दी है। ये अल्फाज है अल्लाह के कुरान पाक कहते हैं कि मैंने इंसान में अपनी रूह फूंक दी। जब उसका मुराद क्या है कि हमारे अंदर ऐसी कोई डिवाइन एनर्जी अल्लाह ने दी है जो हमें बाकी दुनिया की मखलूक से मुमताज़ कर गई है। आप देखें कि इंसान का जो लाइफ स्टाइल है ना, हमारा 20 साल पहले का लाइफ स्टाइल अब चेंज हो चुका है। 1000 साल तो छोड़ दें, बकरे बकरियाँ शेर हाथी वो वही लाइफ स्टाइल है। तो ये वो चीज़ है कि जो आपको ड्राइव करती है, करना चाहिए जिसको, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ थी, लेकिन फिर साइंस कहती है और कुरान भी ये कहता है कि एक और चीज़ इंसान को दी है, वो है अकल। अकल क्या है? अकल लाइक इलास्टिक बैंड है, आप इसको जितना मर्जी खींच लें, ठीक है। आप चाहें तो मैं चाहूँ तो मैं दौलत शाह का चूहा भी बन जाऊँ, और मैं चाहूँ तो मैं एस्ट्रोनॉट बन के तो मार्स पे चला जाऊँ, यानी कि वो भी वही इंसान है, मैं भी वही इंसान हूँ, तो एस्ट्रोनॉट वही इंसान है। तो ये हमें अल्लाह ने जो अकल दी है ना, ये स्ट्रेच बैंड है, जितना मर्जी इसको स्ट्रेच कर दे, इसमें इतनी इलास्टिसिटी है। मैं इस चीज़ को समझाऊँ, एक जो आयत है ना वो ये कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है कि इंसानों को मैंने ना इसम सिखा दिया है, अस्मा सिखा दिए हैं, इल्म दे दिया है। मतलब हम कुछ सीख के नहीं आए, हमें तो ये भी नहीं पता कि चूसनी हमने मुँह में कैसे दी। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने हमें इतनी कैपेसिटी दे दी है कि हम अपने अंदर दुनिया का इल्म समा सकते हैं, इसलिए फरिश्तों ने हमें सजदा किया। खैर ये बात और तरफ जाकर चली जाएगी। तो बात करने का मकसद ये है कि जो ये चीज़ें हैं ना हमारे पास, अकल और नफ्स, ये हमारी ड्राइविंग फोर्स है। हम ये जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, ये जो वर्ल्ड है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है ना वो अकल है। ये कहते हैं कि इंसान की जो अकल है ना वो सब कुछ डिसाइड कर सकती है, और वही हमें ड्राइव करेगी। जब दुनिया में आप देखें जितने क्रैश हैं वो सारे अकली बुनियाद के ऊपर है। जितनी जंगें हो रही हैं वो अकली बुनियाद के ऊपर हो रही हैं। वो कहता है ये रिसोर्स मुझे दे दो, ये बोतल मुझे अच्छी लग रही है मुझे दे दो, कहता नहीं ये मेरी है। वो कहता है ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो कहता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बोतल उसकी होगी जो इसको जंग करके जीत देगा। ये दुनिया के अंदर नज़रिया चल रहा है। जो कुरान नज़रिया देता है ना वो कहता है कि सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट। ये जो नज़रिया ना ये बड़ा तबाही नज़रिया है, सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट। कि आपने क्या करना है, ज़कात का निज़ाम कायम करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट है। आपने जो गिरा होगा ना उसको उठा के लेकर आना है। तो ये इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी निज़ाम है। तो मतलब आप देखें हमारी ज़िंदगियाँ यहाँ पे हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा जो हमसाया वो ईसाई हो सकता है, हिंदू या एथियस्ट हो सकता है। मेरी और उसकी लिविंग में कोई फ़र्क नहीं है, रूटीन हमारी वही है। सिर्फ हमारे खाने पीने में फ़र्क है ना, हमारे मुंह से कहने में ये फ़र्क है जी मैं अल्लाह को मानता हूँ, कहता मैं अल्लाह को नहीं मानता। इसके अलावा जो हम प्रैक्टिकली दुनिया में कर रहे हैं वो सेम है।
हम भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के सिस्टम को फीड कर रहे हैं, लेकिन हमें किसको फीड करना है? बीइंग मुस्लिम, सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट को, कि हर इंसान को खड़ा करना है। कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक हर इंसान बराबर इज्जत का हकदार है, और उसमें जो फ़र्क है ना वो तकवा है। तकवा क्या है कि हम किसके लिए कितना काम करके जाते हैं दुनिया में। ये जो सोच जब मुझे मिली है ना, इसके ऊपर जब मैं थोड़ी रिसर्च की है कि ये इतनी ज़बरदस्त सोच है, ये आपको अपने आप से निकाल के और जहाँ में ले जाती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए हमारी ज़िंदगी के ना, इंसान की ज़िंदगी के 3 स्टेजेस हैं। एक हम जब पैदा होते हैं, एक जब हम नौजवानी में होते हैं, और एक इस एज में जिसमें हम आज मौजूद हैं। अच्छा, ये क्या स्टेजेस हैं? बचपन में हमें हमारे वालिदैन फीड करते हैं, हमें बात नहीं करनी आती, बात करना सिखाते हैं, चलना नहीं आता, चलना सिखाते हैं, मतलब हम फीड होते हैं। फिर एक वक्त आता है कि जब हम सीखते हैं, इन चीज़ों का रिजल्ट देखते हैं, उन रिजल्ट्स को एंजॉय करते हैं। फिर एक वक्त आता है, हमारी शादियाँ हो जाती हैं, फिर हम फीड करने वाले बन जाते हैं, फिर हम मरते दम तक हम फीड करने वाले बन जाते हैं। ये 3 फेजेस होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। ये हमारी फिजिकल लाइफ में। अच्छा, जो हमारी साइकोलॉजिकल लाइफ है उसके अंदर भी 3 ही स्टेजेस हैं। एक हम फीड होते हैं, जो हमें स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, यूनिवर्सिटी में मिलता है। फिर जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं ना, उसमें हम उन चीज़ों के हल खाना शुरू करते हैं। मैं आप लोग जितने लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ये आप लोग नहीं कर सकते अगर आपको फीडिंग ना चीज़ें की गई होती, आपको एजुकेट ना किया गया होता, हमें ये एजुकेशन ना मिली होती। अब हम फीड स्टेज से नेक्स्ट स्टेज पे जंप कर गए हैं। अब हम सेल्फ सफिशेंट हैं, ठीक है। सेल्फ सफिशेंसी का मतलब ये है कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, इन चीज़ों के फल इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, होता क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम इस स्टेज के अंदर गुम हो जाते हैं। अच्छा, कुरान इस बारे में इसको बड़ा ना ज़बरदस्त डिफाइन करता है कि इंसान का कहता है कि इंसान को ना एक शैतान चिपड़ जाता है जो सजदा नहीं करता। फरिश्ते सजदा करते हैं, शैतान सजदा नहीं करता। अब अल्लाह ताला कहता है शैतान क्या है? शैतान तुम खुद हो। इसकी कैफियत है इब्लीस और शैतान। इब्लीस कहते हैं मायूसी को, ठीक है। मायूस जो हो जाता है ना वो इब्लीसियत का शिकार हो जाता है। फिर जब हम शैतानियत क्या है कि जब हम अपने जज्बात के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं। मेरा पैसा है, मैं जहाँ चाहूँ मैं खर्च करूँ, तुम कौन होते हो रोकने वाले, ठीक है। मेरे जैसे अब मतलब खैर मैं ये मिसाल नहीं देना चाहता, ये नई डिस्कशन शुरू हो जाएगी कि मेरा पैसा है, मैं जो मर्ज़ी करूँ, तुम कौन होते हो रोकने वाले। मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसे मर्ज़ी सर्व करूँ, तुम कौन होते हो कहने वाले। हम इस स्टेज पे आ जाते हैं, ये शैतानी स्टेज है। इंसानी स्टेज को क्या अल्लाह ताला कहता है कि ये अपने नफ्स की बात करते हैं। क्या नफ्स क्या है? नफ्स कहता है कि आपने जो सीखा है वो ज़कात है, ठीक है। नफ्स कहता है जो आपने सीखा है, जो आपने कमाया है, जो आपके पास है, वो आपने दूसरे को देना है जिसके पास वो नहीं है, ठीक है, जिसके पास वो नहीं है। इस स्टेज पे आके हम रुक जाते हैं, ठीक है। हम अपनी इंजॉयमेंट, अपनी जो सक्सेस है ना वो इंजॉय करना शुरू करते हैं। फिर बीवी बच्चे हो जाते हैं, फिर हम उनके साथ लग जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो यही है। वो फर्स्ट प्रायोरिटी ज़रूर है, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी नहीं है, लास्ट वन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं, जो मैं सीखा मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस पर डिस्कशन कर सकते हैं आपस में कि हम क्यों ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तो जानवर भी करते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी कमा के लेकर आते हैं, जानवर भी अपनी प्रोटेक्शन देते हैं अपनी फैमिली को, ठीक है, अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं यहाँ तक कि वो आज़ाद हो जाए। लेकिन इंसान को अल्लाह ने जब इंसान बनाया तो उसको यही सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि आपने वीकेस्ट के लिए भी काम करना है। ये वो चीज़ थी जो आज मेरे ना चाहता कि मैं आज ये शेयर करूँ। तो इस वजह से हमने ग्रीन वेव को मज़ीद मॉडिफाई किया। अभी तक हमारा जो मोड था ना वो एक ओल्ड मोड था जिसके पीछे मेरी वो डेफिनेशन थी कामयाबी की कि हर बंदा वो करे जो उसका दिल कर ले। तो ये मैं भी यही समझा था। तो हमने इसके ऊपर काम शुरू किया, ई कॉमर्स हमने करवानी शुरू की ताकि लोग इंडिपेंडेंट हों। जब ये चीज़ें समझ आई तो फिर मैंने इसमें 2 और भी मोड ऑन कर दिए इसमें ना कि अब हमें, क्योंकि मुझे और भी आता है, सिर्फ ई कॉमर्स नहीं आता। अब चूँकि मैं ये चीज़ समझूँ कि अगर मेरी कामयाबी है ना वो यही है कि मुझे जो आता है, जो मेरे पास है वो मैं दे दूँ। अगर मैं कुछ लेके चला गया, जैसे अब मैं अब ये लोग जो ज़िंदगी में हादसों का शिकार हुए थे, अभी रिसेंटली 2 कश्तियाँ डूब गई, सब मैंने करवा दिया, दूसरा दोनों इंतहाई पीक से, एक पैसे वाला और एक सोर्सेज ढूंढने के लिए आ रहे हैं।
ज़िंदगी किसी को नहीं पता कब किसी की एंड हो जानी है, लेकिन हमने साथ क्या लेकर जाना है वो अल्लाह ताला कहता है वो आपका नफ्स है, जो इसकी इस्लाह करके आएगा उसके लिए आगे की ज़िंदगी है वो वैसी होगी जैसा उसका नफ्स होगा। नफ्स हर इंसान के साथ है। कुरान पाक 3 नफ्स का जिक्र करता है। नफ्स अम्मारा जो ज़ुलेखा का था कि जो चाहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँ, सूरह यूसुफ में नफ्स अम्मारा वो नफ्स है जो ज़ुलेखा करती थी कि मुझे लड़का पसंद है, मैं इसके साथ सेक्स करूँ, यानी अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करें। दूसरा नफ्स है नफ्स लवम्मा। नफ्स लवम्मा क्या है कि मैंने कुछ गलत किया, मुझे उस पर मेरा ज़मीर मलामत कर रहा है। नफ्स अम्मारा हुआ है कि वो कहता है बस करते जाओ, जो दिल करता है करते जाओ। जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं ये नफ्स अम्मारा है, जो फिर हमें ज़मीर तंग करता है वो नफ्स लवम्मा आ जाता है कि मैं यार जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। मतलब आप देखें हमें क्यों खुशी नहीं मिलती ज़िंदगी के अंदर, हम क्यों दुबई जाना चाहते हैं। जिनकी मिसाल मैं क्यों कहीं और शिफ्ट होना चाहता हूँ, पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहता हूँ, मुझे यहाँ नहीं खुशी मिलती। क्यों नहीं हमें खुशी मिलती? क्योंकि हमारा नफ्स मुतमईन नहीं है। तीसरी जो स्टेज है ना कुरान की वो नफ्स मुतमईन है, जो पीक है। अभी हम जो है ना उस नफ्स की तलाश नहीं करते, हम नफ्स लवम्मा से नफ्स अम्मारा से नफ्स लवम्मा में आ जाते हैं, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। यहाँ रहना भी नहीं चाहते, यहाँ से जा भी नहीं सकते, हम करें क्या। हम नफ्स मुतमईना नहीं बनते। असल जो टारगेट है ना ज़िंदगी का कुरान का वो यही है कि हर इंसान नफ्स मुतमईना बन के मरे और नफ्स अपना ट्रांसफ़र करे नेक्स्ट लेवल के ऊपर। और वो नफ्स मुतमईन तब होगा जब हम यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट के लिए कुछ करके जाएंगे। ठीक है, हमारा नमाज रोज़ा हज सब ठीक है, लेकिन अगर इसका पर्पज़ नहीं है, ठीक है, नमाज का क्या पर्पज़ है? शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे सलात कायम करनी है, लोग कहते हैं करें। फिर लोग कहते हैं यार शुएब तेरी ये नमाज या सलात कैसी है जो हमें हमारा पैसा अपनी मर्ज़ी से खर्च करने से रोकती है। यानी पॉइंट क्या है कि आप पैसा अपनी मर्ज़ी से सारा नहीं खर्च कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है कि अल्लाह ताला फिर कहता है कि जो लोग मोमिन हैं उनके साथ अल्लाह ने जान और माल का सौदा कर दिया जन्नत के बदले में। वो करें क्या दुनिया में, उसका जिक्र अल्लाह ताला करता है सूरह माऊन के अंदर कि तुमने ऐसे शख्स को देखा जो दीन को झुठलाता है। वो करता क्या है? वो यतीमों की कफालत नहीं करता, वो मसाकीन के लिए खाने का बंदोबस्त नहीं करता। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उन मुसल्लीन के लिए हलाकत है जो अपनी सलात को ज़ाया कर रहे हैं। ज़ाया कैसे कर रहे हैं कि अल्लाज़ीना हुम युराऊन, वो दिखावा तो करते हैं, व यमनऊनल मऊन, कि वो जब देने की बारी आती है ना देते नहीं। असल जो चीज़ है ना इस्लाम के अंदर वो है देना। ठीक है, अभी हम राना सिकंदर साहब के पास थे, उन्होंने बताया, कहते मेरी ज़िंदगी में जो लाइफ चेंज हुई है ना, कहते आई वॉज अ वेरी नेगेटिव पर्सन, मोस्ट नेगेटिव पर्सन इन द वर्ल्ड, वट एवर यू कैन से, आप मुझे कह सकते हैं। कहते लेकिन मैंने जब अपने ज़ाइफ के बारे में सोचा तो मेरी माँ ज़िंदगी में ना एक काम करती थी। जब मैं छोटा था, जब मैंने अपनी माँ को देखा कि वो जब भी कोई मीठा बनाती थी ना वो गली में बांटती थी। फिर जिस गली में वो बांटती थी ना, जिस घरों में बांटती थी उन घरों से हमें भी मीठा वापस आता था। कहते मेरे जेहन में एकदम क्लिक की ये चीज़, मैं जो बांटता हूँ ना वो मुझे उससे ज़्यादा वापस मिलती है। ये लाइफ चेंजिंग है। ये चीज़ है कि इस्लाम जो खड़ा है, इस्लाम की इमारत जो खड़ी है ना, दुनिया की इमारत इस्लाम क्या चाहता है कि वो सर्वाइवल ऑफ वीकेस्ट के ऊपर हो, वो देने के ऊपर हो। क्यों देंगे? जितना आप देंगे। अल्लाह ताला क्यों कहता है कि जो बंदा मेरी राह में देता है वो उसको ऐसा देता हूँ कि वो बंदा सोच नहीं सकता, 700 गुना, बल्कि इससे भी ज़्यादा। वो ये चीज़ है, हमने देना छोड़ दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंसी के ऊपर आके मुतमईन हो जाते हैं। हम अगले स्टेज के ऊपर जंप नहीं करते। हम देंगे नहीं, हमारी सोसाइटी नहीं बिल्डअप होगी। हम देंगे किसको? जो ये काम करे कि भाई हमने नफ्स मुतमईना बनना है, लेकिन उसके साथ बनना है जो ये ऐसे निज़ाम खड़ा करे जो यतीम और मसाकीन को कफालत करे। हमारे जैसे बनाए अगर हम डेवलप हो चुके हैं उनको भी ये लाइफ स्टाइल मिले। ये नहीं हो कि मैं अस्पताल बना दूँ, मैं चैरिटी कर दूँ, मैं मैंने कर दिया। वो एक चीज़ है विच इज़ ऑल्सो गुड, वो आपको देना सिखाती है, लेकिन रिजल्ट क्या देना है हमने, रिजल्ट उसका भी ये होना चाहिए। हमने भी फोर्स करें कि आप जो कर रहे हैं उसका भी रिजल्ट ये करें। हमारा मकसद ये नहीं कि हम माशरे में बीमार पैदा करें। हमारा मकसद जो है, जो कुरान के अल्फाज हैं वो यही बताता है कि हमें सेहतमंद लोग पैदा करते हैं जो बीमार ही ना हो। हमें अस्पताल बहुत मिनिमम चाहिए।
یہ نہیں چاہیے کہ ہر گلی کی نکر پہ سبتاز ہو، بلکہ ہمارے پاس ایسے چیزیں ہوں کہ جس سے ہم صحت مند معاشرہ، صحت مند قوم پیدا کریں. ہمارے پاس ایسی ایجوکیشن ہو، ایسے سورس آف انکم ہو، ایسا لائف اسٹائل ہو کہ ہمیں اسٹریس ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، میرے بال اڑ جائیں، میرے بال سفید ہو جائیں، یہ میرا پیٹ نکل آئے، میری آبسیشن انگزائٹی اتنی ہو جائے، میرے اپنی ٹینشن میں ختم ہو جاؤں میں، دنیا کو میں نے کیا دے کے جانا. تو یہ جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ سسٹم چل رہا ہے سروائیول آف فٹسٹ کے اوپر. تو ہمارا اب جو ٹارگیٹ ہے نا، ہم نے سروائیول آف ویکسٹ کرنا ہے. وہ تب ہوگا جب ہم دیں گے. اس کے لیے جو میں نے اب چیزیں ڈیزائن کی ہے نا، ہم نے 3 سیگمنٹ بنائے ہیں گرین ویو کے اندر. ایک ہے ای کامرس کا، ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا، اور ایک ہے ٹیکنیکل اسٹارٹ اپس کا. ای کامرس کا جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں جو ہیں زریز ارشد وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہم سیشنز بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے، کیونکہ وہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے تو اس کو میں خود دیکھوں گا. تیسرا جو ٹیکنیکل اسٹارٹ اپس ہیں وہ شارق کی نگرانی میں آ گئے ہیں. شارق آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہے تو یہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، میرا آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کمیونٹی کو، نہ صرف اس کو بلکہ کوئی بھی آئے گا، ٹھیک ہے، ہم کمیونٹی بیس اورینٹیڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پہلا جو حق ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی طرف ہے کہ ہم اس کو سب سے پہلے سرو کریں، باقی جو آئیں گے ہم ان کو بھی سرو کریں گے. تو ابھی تک جو تھا نا، ہم نے ایک فی اسٹرکچر رکھا ہوا تھا اپنی منیمم کمپنسیشن کے لیے. اس کو جو ہے ہر بندہ اب جو ہے اپنی فیلڈ کے حساب سے ایڈجسٹ کرے گا، جس میں ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ ہم نے منیمم ایکسپینسز کے اوپر چل کے میکسیمم آؤٹ پٹ دینی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ مجھے سمجھ آئی ہے جب میں نے شکر کا مفہوم سمجھا. اچھا، عربی میں شاکر اس بکری کو کہتے ہیں جو کھائے کم دودھ زیادہ دے. یعنی جو شکر ہے نا، شکر کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس سے آپ نے کم از کم ڈبل کام کر کے دینا. یہ شکر ہے. اللہ تعالیٰ کیوں ہر قرآن میں ہر آیت کے بعد کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے جس پہ کہتا ہے کہ انبیاء کو کہتا ہے کہ تم شکر کرو. شکر از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو اوور آؤٹ پٹ. ان پٹ جو ہے ورسز آؤٹ پٹ. ہماری ایفیشنسی پلس میں ہوگی تو شکر ہوگا، ایفیشنسی ہماری مائنس میں تو ہم شکر گزار نہیں ہیں. میں زبان سے کہہ دینا تو شکر نہیں ہے، زبان سے اللہ کو مان دینا بھی کوئی مان نہیں ہے. جو وہ کہتا ہے اس کی ہم نے ماننی، اور جس طرح سے وہ کہتا ہے وہ ہم نے کرنا. تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ میرا جو اب ایک ایم بنا ہے نا وہ یہ بنا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کی وجہ سے. اب میں بتانے لگوں، ٹیکنیکل کا شارق بتائیں گے کہ میں نے اب اس سال کے اندر کم از کم 15 سے 20 لوگوں کو ٹرین کرنا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر. وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ اسکریپ ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے، چاہے وہ فوڈ آئٹمس ہے. کیونکہ ٹیکسٹائلز اور اسکریپ کا میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کر بھی رہا ہوں. فوڈ کا مجھے پتہ ہے کیسے ہوگا، کیونکہ مجھے اب کر کے پتہ ہے کہ کہاں سے کیا لینا ہے. ٹھیک ہے، مجھے سارے راستے پتہ ہیں. مجھے تھوڑی سی ایفرٹ پوٹنگ کر کے تو میں سارا کچھ ڈگ آؤٹ کر دوں گا. تو جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو 0 سے چلنا ہے، تو مجھے 70-80 سے وہ چلنا ہے، تو میرے لیے آسانی ہے. تو میں نے اپنا ایک گول سیٹ کیا کہ میں نے اس سال 10 سے 15 لوگوں کو اس کے اوپر ٹرین کرنا ہے جو ہماری کمیونٹی سے ہوں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم دیں اور اس کے اوپر ایفرٹس کریں. ہمارا جرمنی میں رہنے کا جو مقصد ہے وہ پہلے تو یہ تھا، میرا بھی ایک مدت تک یہی رہا کہ میں یہاں پہ سیٹل ہو جاؤں، یہاں پہ میں ایک لائف اسٹائل انجوائے کروں. لیکن جب ان چیزوں کو پتہ چلا کہ لائف اسٹائل بھی انجوائے کریں گے آپ، اور اپنی زندگی کی جو سائیکولوجیکل لگژری ہے وہ بھی آپ انجوائے کریں گے. تو اب یہ میرا ٹارگیٹ لے کے چلوں. اس میں جو فیس اسٹرکچر ہے نا وہ انشاءاللہ اب میں ڈیزائن کر رہا ہوں، وہ منیمم ترین ہوگا. ابھی تک جو ڈیزائن کیا تھا نا وہ میں نے اپنی منیمم کمپنسیشن کاسٹ رکھی تھی 2000 یورو، کیونکہ یہ 1 سال کا پروگرام ہے. لیکن اب میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کہ مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے. لیکن اس پہ کیا ہے، مجھے تھوڑا سا بھی ریزرویشنز ہے کہ ان لوگوں کو میں لے کر آؤں جو اس سسٹم میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ مجھے پیسے اپنے لیے نہیں چاہیے ہوں، ٹھیک ہے، میرا اپنا بزنس چل رہا ہے. اس لیے میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو اور منیمم کر دوں جتنا میں منیمم کر سکتا ہوں. لیکن بندے مجھے وہ چاہیے جو کہتے ہیں میں نے کرنا ہے. ایون وہ اگر کہتے ہیں کہ میں پے نہیں کر سکتا، میں فری بھی کروانے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو آج آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ انگلش چیٹ میں آج ہم نے سب سے پہلا کیا ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ایک لکی چارم ہے میرے لیے کہ انگلش چیٹ میں ہمارا پہلا میٹ اپ ہے جس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری بات کی. شارق کو بھی نہیں پتا کہ میں یہ بات میں آج کرنے جا رہا ہوں. تو یہ بالکل ایک نئی چیز ہے جو میں نے سیکھی ہے ود ان لاسٹ 2 ایئرس، اور اس کے اوپر میں نے ورکنگ کر کے چاہتا تھا کہ اس کا میں پے بیک جو ہے وہ کمیونٹی کو کروں، اور اس کا سٹارٹ آج ہم یہاں سے کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی. اور بینگ مسلم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم جو قرآن چاہتا ہے وہ کریں، ہم قرآن کو اپنی طرح موڈیفائی نہ کریں. تو اس کی وجہ سے ہماری یہ زندگی بھی بہتر ہوگی اور ہماری جو اگلی زندگی ہے وہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے.
थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो, हम इधर ही। सही है। अच्छा, आप बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल से आपने अच्छी बात बताई। असल में जो टेक्निकल